Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 8, Mathematics 9th, Science Group, important short questions. Guess 2021 according to Smart Syllabus ALP के मुताबिक हमने आज जो लेक्चर डिस्कस करना है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो 9th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं जिनका आने वाले दिनों में पेपर होने वाला है, उसके लिए ये गेस के तौर पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो ALP सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं, उसमें से मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं जो मेरी नज़र में मैं समझता हूँ एज ए टीचर कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये स्टूडेंट को पहले करने चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पे रख के इसको करना चाहिए। तो उसको डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करनी है स्टूडेंट। ये 1.2 जो है ये भी कंप्लीट करनी है, और 1.3 जो है ये भी कंप्लीट करनी है। ये तीनों एक्सरसाइजेज जो है ये आपने मुकम्मल करना है। इसको मुकम्मल इसलिए करना है क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 and 4। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 and 4। 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, कुछ रिव्यू एक्सरसाइजेज भी दी हुई हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि रिव्यू एक्सरसाइजेज में लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको सेलेक्ट करके बताए। इस तरह कुछ यूनिट्स हैं यहाँ पे, उन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी रिव्यू एक्सरसाइज मैंने सेलेक्ट की है, उसके भी कुछ क्वेश्चन आपने करने हैं लाजमन, जो कि इम्तिहान के अकॉर्डिंग जो है मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 and 5। उसके बाद है हमारे पास 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 जो है आपने करना है। उसके बाद 2.5 जो है ये कंप्लीट करनी है। मुकम्मल फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, उसके बाद 4 का पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 है। ये था यूनिट नंबर 2। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3.1 जो है हमारे पास वो कंप्लीट आपने करनी है। ये मुकम्मल है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, 4 का पार्ट नंबर 2, 5 का पार्ट नंबर 2 एंड 6 का पार्ट नंबर 1, 3, 4, 5। 1, 3, 4 एंड 5। ये था आपके पास 3.2। अब 3.3 की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4।
4.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है। 5.1 जो है ये कंप्लीट आपने करनी है, कंप्लीट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद 5.3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4 एंड 5, और 6.1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 2 का पार्ट नंबर 4 एंड 5, और 4 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट नंबर 2 है, और 5 का पार्ट नंबर जो है वो 1 एंड 3। उसके बाद 6.3 जो है ये कंप्लीट करनी है आपने मुकम्मल। तो 6 की जो रिव्यू एक्सरसाइज उसमें से भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 है उसका पार्ट नंबर 2। मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मौजू है, सूटेबल है, इसलिए इसको भी आपने करना है। 7.1 कंप्लीट है, 7.2 भी कंप्लीट है, और 7.3 भी कंप्लीट है। ये मुकम्मल आपने करने हैं। तो ये 3 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ACF, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A, C एंड F, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट नंबर 2 एंड 6। 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ADF ये आपने करने हैं। और उसके बाद हमारे पास कुछ नेक्स्ट यूनिट आ जाते हैं जिनमें थ्योरम्स हैं, लेकिन थ्योरम्स के लिए हम वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसकी रिव्यू एक्सरसाइजेज जो हैं वो हमारे शॉर्ट सिलेबस में शामिल है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सूटेबल है और शॉर्ट क्वेश्चन का एक हिस्सा है। और उनमें से भी कुछ क्वेश्चन जो है मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर करने हैं अभी। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, रिव्यू 11, 3, 4, 5, रिव्यू 12 जो है उसका 4 एंड 5, और रिव्यू 14 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, और 15.1 जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड 4, और क्वेश्चन नंबर 3, 7 एंड 8। ये 15.1 एक्सरसाइज है, उसमें से ये क्वेश्चन करने। 15 रिव्यू जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और रिव्यू 16 जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये थे हमारे एक्सरसाइजेज, उसमें से क्वेश्चन। अब एट द एंड जो है मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो मीडियम है और जो बहुत लोअर है, जो समझते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स जो है वो बहुत मुश्किल है, इसको पास करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए एक शॉर्टकट मैं बात करने जा रहा हूँ, शॉर्टकट तवीज़ समझ लें उसको। मैं आपको पहनाने जा रहा हूँ, वो आपने देखना है, इस नोट के अंदर है। ऑल डेफिनेशंस
all definitions with examples, with one example. बुक के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी करनी है, और जब डेफिनेशन लिखनी है उसके साथ एक एग्जांपल मस्ट है। वो 6-7 आपको पेपर में आती हैं, अगर 7 भी आ जाएँ तो 14 नंबर बन जाते हैं आपके 3 पोर्शन के अंदर 14 नंबर बन जाते हैं। फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस ये सारे कर लेने हैं, इसके अंदर आपके MCQs भी हो जाने हैं, शॉर्ट भी हो जाने हैं, और ये डेफिनेशन जो है ये भी हो जानी है। अब जो लोअर और मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एक टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आपने डेफिनेशंस करनी है, हर डेफिनेशन की एग्जांपल करनी है, बुक की सारी डेफिनेशन आपने टाइट कर लेनी है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आपने आ जाना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये जब आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करने से आपके 3 पोर्शन क्लियर हो जाएंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 है, तो उसमें आप इजीली पास हो जाएंगे। तो जब डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो अंडरस्टूड है कि जितनी आपकी वो 15 MCQs है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो MCQs हैं वो आपके ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे, वो लहदा से करने की ज़रूरत नहीं है। MCQs करने के लिए आपने डेफिनेशंस करनी है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो MCQs भी क्लियर हो जाएगी। इस स्टाइल से, इस टेक्निक से आपने काम करना है, तो इंशाल्लाह पास होना तो बहुत आसान काम है, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। ये तमाम डेफिनेशंस हैं, तमाम तारीफ़ें हैं, तमाम तारीफ़ें, और हर तारीफ़ के साथ एक एग्जांपल आपने देनी, हर तारीफ़ की एक मिसाल। यूनिट नंबर, ऑल यूनिट्स जितने भी हैं वो तमाम आपने देखने हैं, ऑल यूनिट्स। ऑल यूनिट्स की आपने तारीफ़ें करनी है, हर तारीफ़ की एग्जांपल देनी। सबसे पहले ये काम करना है, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस करने के बाद आपकी MCQs शॉर्ट जो है दो पॉइंट क्लियर हो जाने हैं, MCQs भी क्लियर हैं और शॉर्ट पोर्शन भी क्लियर। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की आपने बात करनी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट टिप्स जो है वो लेक्चर नंबर 7 में दे चुका हूँ, वो आपने देखना है, चेक करना है। वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के अबाउट जो बातें हैं वो आपने देखनी है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे बताना है, तो इन पर आपने अमल करना है। ये रिक्वेस्ट है, आपके फ्यूचर की बात है, ये आपके फ्यूचर जो है वो ब्राइट होना चाहिए। उसके लिए मैं जितनी कोशिश है वो कर रहा हूँ, ताकि आपके पास हर तरह का पॉइंट पहुँच जाए, हर तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँच जाए, हर तरह का गेस पहुँच जाए, हर तरह का वो क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लगता है मैं सॉल्व करके आप तक पहुंचाने के लिए तैयार हूं। लेकिन कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है, और मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।